हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ एग्ज़ाम के लिए हम मॉक टेस्ट के माध्यम से अच्छे लेवल के प्रश्न आपको प्रत्येक सेट में उपलब्ध करा रहे हैं। सेशन पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अब तो आर ओ एग्ज़ाम की डेट भी फिक्स हो चुकी है, आप सभी इस पॉइंट को भी जानते हैं, तो अच्छे से भाई तैयारी करते रहिएगा। जीएस के साथ में करंट अफेयर के प्रश्नों को भी शामिल किया जाता है, जिससे कि अच्छे से प्रश्नों पर पकड़ बनी रहे। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? आंसर जो है आप लगाते हुए चलिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मैग्नीशियम। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, याद रखना है कि पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व में लोहे, मैग्नीज, क्लोरीन, बोरान, जस्ता ये सभी देखने को मिलते हैं, तो इन सभी को आपको याद कर लेना है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल है? ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली, सिधुवानी पहाड़ियाँ। यदि आपने डी चुना है तो बिल्कुल सही है, ऊपरी सभी नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। काफ़ी लंबी थीम है, याद रहेगी, यदि एग्जाम में आएगा तो प्रश्न आसानी से लग जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए इन नदियों का सही क्रम हमको बताना है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सहयोग, जायस्कर, स्पीति, सतलज। इनका यहाँ पर ये सही क्रम दिया हुआ है। देखिए ये इस प्रकार के प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर हाल में इन प्रश्नों को लगाना ही पड़ता है, तो यहाँ पर आपको कोई भी गलती नहीं करनी है ऐसे प्रश्नों में। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दक्षिण से उत्तर की ओर कह रहा है, इन श्रेणियों को हमको व्यवस्थित करना है। यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही है। सबसे उत्तर में जो श्रेणी है उसका नाम है काराकोरम, इसके जस्ट नीचे लद्दाख श्रेणी आती है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए ही राइट आंसर है। 3 और 4 यहीं पर लिखा हुआ है, अन्य किसी ऑप्शन में इस प्रकार नहीं लिखा गया है। तो दक्षिण से कहा है तो धौलाधर श्रेणी पहले आएगी, फिर जास्कर आएगी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर काराकोरम श्रेणी आएगी। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 6 लगाइए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु, CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और हमने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से संबंधित एक वीडियो में अच्छे से प्रश्न की व्याख्या भी की थी। यदि प्रश्न आपसे यह भी पूछ ले कि उत्तर प्रदेश व बिहार किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आएंगे, तब भी आपका आंसर यही होगा, CWG प्रकार की जलवायु यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 7, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मिल्टस के अंतर्गत ज्वार एवं बाजरा आएंगे, ए का 3 आएगा। किसी विद्यार्थी ने ए का 3 चुना है तो डी आंसर हो जाएगा। यदि किसी ने ए का 3 नहीं चुना है परंतु ये चुना होगा चना, चना किसकी फसल है तो रवि की फसल है, सी का 2 हो जाएगा, तब भी आंसर डी विकल्प ही है। पल्सेज जो कि दालें हैं और दालों में प्रोटीन विद्यमान होता है। चाय पौधाकरण,
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। FICCI के गोल्ड चैन लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन के संदर्भ में सत्य कथन है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। इसका उद्देश्य भारत के वस्तु उद्योग के लिए एकीकृत, टिकाऊ और कुशल कोल्ड चैन निर्माण करना है। देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है फिक्की के संदर्भ में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। फर्स्ट व सेकंड दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। ऐसे प्रश्न यारो एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आईकॉन्स 2024 के चतुर्थ सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये, और जो कि चौथा है, तो इसका आयोजन किया गया है वियना में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आरओ पैटर्न पर ही पूरी क्लास आपको देखने को मिलेगी। पांचाल महाजनपद उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किन क्षेत्रों में स्थित था। तो महाजनपद से संबंधित यूपी स्पेशल की क्लास में हमने आपको ये पॉइंट कराया है, और उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद देखने को मिलते हैं, परंतु यहाँ पर पूछ लिया है कि किन क्षेत्रों में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बरेली, बदायूं, फरुखाबाद। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और पांचल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र है और कामपिल्य है। प्रश्न नंबर देखिए 11, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में हड़प्पा स्थल है और सूची सेकंड में अवस्थिति दी गई है। मांडा हड़प्पा स्थल ये आपका है जम्मू कश्मीर में। 1 का 3 है, तो 1 के 3 के हिसाब से ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो ऑप्शन सी ही राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कथन और कारण का प्रश्न है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऐसे प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिएगा भाई। ऑप्शन ए ही यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्र भूमि स्थल भारत के किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो आपने आंसर चुन लिया होगा। देखिए आसानी से लगाया जा सकता था। ऑप्शन बी पॉइंट केलीमेर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य। यह है रामसर आर्द्र भूमि स्थल किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में स्थित नहीं है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। प्रकाश संश्लेषण जिसमें पादपों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इसमें पर्णहरित क्लोरोफिल नामक पत्तियों के हरित वर्णक का उपयोग शामिल होता है। पत्ती में क्लोरोफिल को धारण करने वाली एकमात्र संरचना कौन सी है। तो प्रश्न को ये काफ़ी लंबा कर दिया है, परंतु आसान है। सी राइट आंसर है, हरी लवक क्लोरोप्लास्ट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है। 2027 में महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है। आंसर होगा डी विकल्प, ब्राज़ील देश को। प्रश्न नंबर 16 है। हाल ही में समुद्र तल से 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो इस सुरंग का आपको नाम बताना है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सेला सुरंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। आयोग को यदि कठिन प्रश्न पत्र बनाना होता है तो क्या करता है, इसी प्रश्न के मल्टीपल क्वेश्चन बना देगा,
स्टेटमेंट रीजन वाले प्रश्न बना देगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न बना देगा। जैसे कि सेला सुरंग के संदर्भ में पहला पॉइंट दे देगा, समुद्र तल से 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है ये, पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट दे देगा, सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई है, ये दूसरा पॉइंट बन जाएगा यहीं पर। और देश की सबसे ऊंची सुरंग है ये तीसरा बन जाएगा। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि सभी पॉइंट यहाँ पर सही हैं। देखिए ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, प्रश्न में से ही प्रश्न बनते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट आपको प्रश्नों को कवर करना है भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और इसका उद्घाटन किसने किया था, ये पॉइंट भी बन सकता है। तो इसका उद्घाटन किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रश्न नंबर 17 है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, लैक्टिक अम्ल। प्रश्न नंबर 18 है, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में राष्ट्रीय उत्थान है और सूची सेकंड में राज्य दिए गए हैं। आप प्रश्न को लगाइए। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान ये आपका मणिपुर में है, सी का 4 हो जाएगा। बेतला ये आपका झारखंड में है, बी का 1 सी का 4, ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो हम सभी का ऑप्शन सी राइट आंसर हो चुका है। इंतनकी राष्ट्रीय उद्यान ये नागालैंड में है और गोइदी ये आपका तमिलनाडु में है। तो जो अच्छा लगे आपको उस पॉइंट को नोट अवश्य कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न था, सी राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 19 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित अधिनियमों को उनके वर्ष से सुमेलित कीजिए। तो मिलान का प्रश्न है, यहाँ पर हमको मिलान करना है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये आता 1972 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आसानी से प्रश्न जो लग चुका है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। और प्यारे दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। देखिए अच्छा मटेरियल आपको उपलब्ध करा रहे हैं तो लाइक करना तो भाई बनता ही है। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में विस्तृत नहीं है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, तंदूर। जबकि दामोदर घाटी में स्थित है, इन सभी को देख लीजिए। तंदूर भी कोयला क्षेत्र है, परंतु ये है कहाँ पर? यदि आपने कल वाला सेट लगाया होगा तो आप जरूर जानते होंगे, हमने आपको बताया था महाराष्ट्र में। तो ऐसे ही प्रश्न जो बनते हैं भाई, ये महाराष्ट्र राज्य में है। प्रश्न नंबर लगाते हैं 21, इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, वर्ष 2030 तक। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित युग्मों दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश के जिले निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? आरओ की परीक्षा में पूछा गया था 2023 में। तो यूपीएस स्पेशल से यह प्रश्न है। हम आपको यूपीएस स्पेशल की क्लास भी उपलब्ध करा रहे हैं, जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखी है तो आप उनको जरूर वॉच कीजिएगा, काफ़ी अच्छी क्लासें हैं। देवी पाटन मंदिर श्रावस्ती दिया गया जो कि गलत था, क्योंकि हम सभी जानते हैं ये कहाँ पर है, बलरामपुर में है। और चीनी मंदिर महोबा भी यहाँ पर गलत है, ये श्रावस्ती में है। और समसपुर पक्षी विहार अमेठी दिया गया था, इसको कौन नहीं जानता है, ये गलत है, रायबरेली में है। तो ऑप्शन सी हमको वहाँ पर आंसर लगाना था। बानवानी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर में है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 23, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आरओ की परीक्षा में 2 प्रश्न जो है इसी प्रकार के पूछे गए थे। जजिया कर की समाप्ति की थी 1564 में और इबादत खाना का निर्माण किया गया था 1575 में। मजर पर हस्ताक्षर ये पॉइंट अलग है, इसको याद कर लेना है। 1500 में मजर पर हस्ताक्षर किए गए थे। दीन इलाही की स्थापना की गई थी 1582 में।
तो क्रम के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ए राइट है। देखिए वैसे भी आपको याद कर लेना है, सभी क्रम में है, यदि रिपीट होगा तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर लगाते हैं 24। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? महिलाएं, कृषक, मुसलमान, बुद्धिजीवी यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कृषक और आपके मुसलमान ये दोनों ही स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे थे, जबकि महिलाएं और बुद्धिजीवी ने इसमें भाग लिया था। प्रश्न नंबर देखिए 25। केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, आगरा में। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? ये आगरा में है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 26। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को 10 की जनसंख्या वृद्धि के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। आरोही क्रम में लगाना है आपको। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर इन चारों राज्यों में किसकी है? मेघालय की है। तो केवल डी में ही लास्ट में 1 है, तो डी तो राइट आंसर होगा। और अब आरोही क्रम में आप लगा दीजिए, मणिपुर पहले आएगा, फिर बिहार आएगा, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश और लास्ट में आएगा मेघालय। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 27। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के शीर्ष हथियार आयातक देशों वर्ष 2019 से 23 के मध्य सही क्रम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले भारत आएगा, ऑप्शन ए और सी में है। उसके बाद में सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब के बाद आपको याद रखना है कतर और यूक्रेन। तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 28। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? नौटंकी, चारकुला, कथक, ये तीनों तो है, परंतु छऊ ही नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा। छऊ तो कई राज्य का लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर लगाते हैं 29। सुनहरा पीला रंग का टैग किस वर्ग के बीज में प्रयोग किया जाता है? इसको भी आप इम्पोर्टेंट कहिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, प्रजनन बीज। याद कीजिए, इस पर आधारित प्रश्न बना था, यानी कि ये दिए गए थे और कहा गया था इनको आपको क्रम में लगाना है। ये प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में। क्लास में हमने काफ़ी अच्छे प्रश्न लिए हैं। तो यदि क्रम आपको लगाना हो तो आप कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पर प्रजनन पहले आएगा, उसके बाद में आधारीय आएगा, फिर आपका आएगा प्रमाणित, ऐसे आएगा। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 30। सेबी के नए प्रस्तावक का उद्देश्य क्या मानकीकृत करना है? तो सेबी के नए प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बी राइट आंसर होगा। बोनस शेयर समय सीमा को इसको मानकीकृत करना है। प्रश्न नंबर 31 है, NIRF 2024 की मेडिकल श्रेणी में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, एम्स दिल्ली, जो कि मेडिकल श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा है। प्रश्न नंबर 32 है, मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार द्वारा वर्ष रिक्त स्थान पूरा करना है खजुराहो नृत्य उत्सव का शुभारंभ कब किया गया? ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं और उत्सव से संबंधित तो एक प्रश्न आपको या दो भी प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। जिन्होंने ए चुना है उनका करेक्ट हो जाएगा 1975। और खजुराहो नृत्य मध्य प्रदेश का नृत्य है ये। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट रेफर किया जाता है
तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? उपस्थिति तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, उपस्थिति तथा मत देने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत, दोनों में से एक आंसर है। ए राइट आंसर होगा। साधारण बहुमत के द्वारा इसको पारित किया जाता है। प्रश्न नंबर देखिए 34। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु है, तो इसकी आयु है 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के लिए होती है 62 वर्ष। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। सही उत्तर का चयन करना है कूट के माध्यम से। यह वैक्स मताधिकार के आधार पर होंगे। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। ये सब पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, अब आप आंसर कीजिए। तो डी राइट आंसर है। देखिए पीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है, रिपीट हो सकता है, ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। वीडियो का लास्ट अंतिम प्रश्न है। जो भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी क्लासें होंगी वो अच्छे लेवल पे ही आपको देखने को मिलेंगी। पढ़िए कहीं से भी, परंतु पढ़िएगा सॉलिड। कम समय है, कम समय में वही ज्ञान लीजिए जो आपकी परीक्षा में काम आ सके। जून 2024 में वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस सूचकांक में आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त है। इस सूचकांक में भारत का 116वां स्थान रहा है। सत्य कथन चुनें। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। 1 तथा 2 दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य हैं। वैश्विक शांति सूचकांक प्रश्न बनता है सूचकांक से तो आइसलैंड आएगा और भारत शांति के मामले में 116वें स्थान पर है। तो दोस्तों 36% कवर किए हैं। 26% तो जीएस के थे इसमें और 10% आपको यहाँ पर करंट के देखने को मिले थे। टोटल 36% थे। सेशन पसंद आया होगा, तो पसंद आने पर आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है दोस्तों, उचित लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।